आज हम लोग बायोलॉजी के सेट को देखेंगे जिसमें प्रश्नों की संख्या रहने वाला है 50 और 50 प्रश्न जो है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए फाइनल एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है 50 प्रश्न को आप लोग जो है बारीकी से समझिएगा और देखिएगा, इसके आंसर को याद रखिएगा। इसके लास्ट में जो है सारा प्रश्न का आंसर एक तरह आप लोग को लिख दिया गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है कैसा? हरा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कहता है नीला, सी ऑप्शन कहता है लाल और डी ऑप्शन कहता है सफ़ेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ये होता है लाल। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहता है पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहाँ? पाचन की क्रिया जो होती है पूर्ण कहाँ होती है? तो ये होती है पूर्ण छोटी आंत में होती है। लेकिन यदि आपसे पूछता कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो जल का अवशोषण जो होता है ये होता है आपका बड़ी आंत में। और यदि आपसे पूछता कि पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है, तो प्रारंभ जो होता है ये मुख गुहा से प्रारंभ होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन पचता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है आपका उपचयन अभिक्रिया है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। शरीर में भोजन की पचना कैसे अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 में कहता है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? जो छोटी आंत से जो निकलती है उसमें जो ग्रंथि से जो रस निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग आंत रस भी कहते हैं और इसी को सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में कहता है दंत अस्थि क्षय का कारण क्या है? दंत का जो क्षरण होता है वो उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसमें जो है सभी कारण सही है। मीठा चीज़ खाने से भी होता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करने से भी होता है, दांतों की सफाई ना करने से होती है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की जो होती है ये मृत जीवी के द्वारा अपना पोषण करती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में कहता है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो दांत के ऊपर जो कठोर परत पाई जाती है उसे हम लोग इनामेल कहते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 में आपसे कहता है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? मतलब कौन सा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकालने का काम करता है? तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भित्तीय कोशिका। जिस कोशिका के द्वारा निकलता है उसे हम लोग भित्तीय कोशिका के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 में कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत। और ये यकृत एक ऐसी ग्रंथि है जो अपनी क्षति की भरपाई बहुत तेजी से कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 में कहता है प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंग जो कौन होता है? तो ये तो हरित लवक होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 में आपसे कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट किया है। तो भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका उपचयन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 में आपसे कहता है पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है किसके द्वारा? तो पैरामीशियम की बात कह रहा था। अभी जो था अमीबा था, तो अमीबा के द्वारा हम लोग मृत जीवी कहे हैं, लेकिन ये जो है आपका पैरामीशियम है जिसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार चप्पल के रूप में होता है। ये भी बात को आप ध्यान रखिएगा कि पैरामीशियम के आकार कैसा होता है? तो चप्पल के रूप में। तो पूछा जा रहा है पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है कोशिका मुख द्वार के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 में कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, तो ये भी कैसी होती है, तो ये होती है उपचयन अभिक्रिया होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 में आपसे कहता है प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल को। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 में कहता है कि पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की कौन सी विधि है। तो पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की जो विधि करते होते हैं उसे प्राणिसम कहते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 में कहता है कि रक्त से फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो शरीर से बाहर निकलती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परश्वास के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होता है। श्वास किसको कहते हैं, शरीर के जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं उसी प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 में आपसे कहता है कि वक्ष गुहा को उदार गुहा से अलग करने वाले गुंबद के आकार की रचना क्या कहलाती है। तो इस रचना के आकार को हम लोग जो है डायफ्राम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 में कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अर्धपारगम्य झिल्ली हम लोग वैसी झिल्ली को जो कहते हैं जो कुछ मात्रा में अपने जो होता है कोशिका के अंदर द्रव को आने और जाने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार की झिल्ली को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कहता है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है क्या रहती है। तो उसमें जो रहती है कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 20 में आपसे कहता है निम्नलिखित में किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो हम लोग ग्लूकोज को जानते हैं। ग्लूकोज का यदि रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो क्या होता है, C6H12 और क्या होता है, O6 होता है। आइए प्रश्न संख्या 21 में आपसे कहता है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है। तो श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 में कहा गया कोशिकीय शोषण का अवायवीय चरण पूरा होता है किस में। तो ये जो होता है साइटोप्लाज्मा में होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 में कहता है निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है। तो ऊर्जादायी प्रक्रिया जो होती है ये श्वसन होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 में कहा गया पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें स्पेशल जो है आपसे कह रहा है पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इनमें से कोई नहीं होगा इस प्रश्न की राइट आंसर। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 25 देखते हैं। 25 में क्या कहता है झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है। तो इस प्रश्न की जो राइट आंसर होता है तो क्या आपसे कह रहा है कि झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतुओं में श्वसन की क्रिया जो होती है ये किसके द्वारा होती है। तो ये जो होती है आपका गिल्स के द्वारा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 में आपसे क्या कहता है 26 में आपसे कहता है कि कोशिकीय शोषण का वायवीय शोषण अवस्था पूरा होता है कहाँ। तो ये होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी कारण से इसके आंसर में जो है हमको स्टार लगा दिए होंगे। आइए प्रश्न संख्या 27 में कहता है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो ये होती है 20%। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 28 में कहता है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में जो क्रिया होती है उसे हम लोग किण्वन के नाम से जानते थे। इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 29 फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेश्व में खुलती हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बायां अलिंद में खुलती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 में कहता है फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहा गया। तो फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को जो है हम लोग सीरम कहते हैं। इसी सीरम से जो होता है ब्लड चेक होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 31 में कहा गया श्वेत रक्त कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का इसमें केंद्रक युक्त होती है, ये अनियमित आकार की होती है, इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक का अभाव होता है। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या जो है 32 में आपसे कहता है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होती है। तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 में आप लोग से कहता है फुफ्फुस शिराओं में प्रवाहित रक्त होता है। प्रवाहित रक्त जो फुफ्फुस शिराओं में होती है ये कैसा होता है? तो शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है, या शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों का मिश्रण होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको ध्यान रखना है कि यदि धमनी की बात कहता तो धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन यदि इसी के आगे जो है फुफ्फुस लगा के यदि आपसे पूछता कि फुफ्फुस धमनी कैसे रक्त का प्रवाहित करता है, तो ये शुद्ध रक्त का प्रवाहित करेगा। उसी प्रकार से यदि केवल आपसे शिराओं की बात कहा जाए तो ये जो होता है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, लेकिन इसके आगे फुफ्फुस शिरा लगा दिया जाए तो ये कैसे रक्त का परिवहन करने लगेगा? ये करने लग जाएगा आपका शुद्ध का। केवल शिरा जो होती है ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, और इसके आगे फुफ्फुस लगा दिया जाए तो ये कैसा करेगा? शुद्ध रक्त का परिवहन करने लगता है। तो आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। 34 में आपसे कह रहा कि मानव हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को जो है हम लोग सिस्टोल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 35 में कहता है एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति कितनी होती है। तो ये होती है 70 से 72 बार होती है, जिसके कारण से इस प्रश्न की सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 में कहता है पादप में खाद्य पदार्थों एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संवहन जो होती है किसके द्वारा। तो खाद्य पदार्थों का संवहन होता है फ्लोएम के द्वारा, और जो जल का संवहन जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 में कहा गया है सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो 100 ml में रक्त के में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है ये 15 ग्राम होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने कोष्ठक। तो मानव हृदय में जो पाए जाते हैं कोष्ठक की संख्या, चैम्बर की संख्या जो होती है ये 4 होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 39 में कह रहा नग्न बीजी पौधों में जल तथा घुलित खनिज लवण को जल से पत्तियों तक पहुंचाती है कौन। तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होता है वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं और वाहिकाएं में दोनों में फर्क होता है। वाहिनिकाएं होता क्या है? ये नोकीला होता है, दोनों टाइप ये नोकीला होता है, लेकिन वाहिकाएं जो होता है ये चौड़ा होता है, जिसके कारण से ये जो होते हैं पहुंचाने का काम करता है वाहिनिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 में कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है। तो रक्त में जो आयरन की कमी होता है उससे होने वाला रोग जो है एनीमिया है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 41 है। 41 में देखिएगा कहता क्या है धमनियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपसे सही की बात कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या है धमनी की दीवार मोटी होती है, तो हाँ ये बात भी सही है। धमनी की दीवार लचीली होती है, तो ये भी बात सत्य है। धमनी की दीवार कपाटहीन होती है, तो ये भी ठीक है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी।
आइए प्रश्न संख्या 42 में आपसे क्या कहता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है किस में? तो हीमोग्लोबिन जो उपस्थित होती है ये लाल रक्त कणिकाएं में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 43 में आपसे कहता है रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। इस तरह के रक्त परिसंचरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस तरीका के रक्त परिसंचरण को हम लोग जो है द्विगुण परिसंचरण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 में कहता है निम्नलिखित में जल का संवहन ऊतक कौन है? जल का संवहन करने का काम कौन करता है? तो अभी हम जस्ट आपको बताएं कौन करेगा, तो ये जाइलम करता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 में कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो ये पत्ता में होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें जो है टोटल प्रश्नों की संख्या 50 है। 50 ऑब्जेक्टिव ही है और 50 जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और 50 प्रश्न को जो है आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आइए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। 46 में कहता है रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 में कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट किया। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 48 में आपसे कह रहा है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 49 में आपसे कह रहा ऊतक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा उसे हम लोग ऊतक द्रव, लसिका, लिम्फ तीनों के नाम से जानते हैं, जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 में आपसे क्या कहता है, और अंतिम प्रश्न इस सेट का जो है ये अंतिम प्रश्न है। 50 में आपसे कहता है मानव हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो शिथिलन जो है ये कहलाता है आपका क्या कहलाएगा? डायस्टॉल कहलाता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब सभी प्रश्न का जो आंसर है देखिए हम आपको जो है एक तरह शामिल कर दिए हैं। अब आप लोग जो है सभी प्रश्न को एक तरह आप लोग इसका आंसर को आप लोग मिला सकते हैं। 40 और इधर है आपका 10 प्रश्न का आंसर इधर है आप लोग, तो सभी प्रश्न का आंसर आप लोग मिला सकते हैं।